जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, हमने अभी तक कुल मिलाकर 4 जो क्लासें थी, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे मैकेनिक है, ईएलपी का जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो हम लगा रहे थे। अब इस वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जैसा कि अभी तक हमने देखा था, कुल मिलाकर हमने एक अच्छा सा कलर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। हाँ चलिए, सही है। हाँ ठीक है। अरे अभी नहीं हटा, हट गया। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या कर रहे थे हम सब। अरे यार, ठीक, चलिए। और हम क्या लेते हैं, उंगली से लिखेंगे। हाँ चलिए, आज हम उंगली से लिखते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने ये देखा था, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन देखे थे। कितने क्वेश्चन देखे थे हमने? कुल मिलाकर हमने 40 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए थे। 40 क्वेश्चन में हमने ये देखे थे, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और ये हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे और नए नए क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके थे। ये जो क्लास होगी वो आपकी आरआरबी ओहो, आर नहीं लिख जा रहा है, क्या बात है। ये हमारी आरआरबी काहे के लिए? एएलपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास हमारी। और हमारी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भाई हैं बहन हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास होगी, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे आते थे। तो इसी वजह से हमने ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसके लगाने स्टार्ट किए थे। चलिए, फिर हम देरी ना करते हुए अपने हमारे पहला क्वेश्चन उस पर बढ़ते हैं, जो हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। चित्र में दर्शाए गए प्लेयर के चित्र में सी से अंकित भाग को क्या कहते हैं? ये जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? इससे पहले हमारा वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें आपने ये देखा था कि जो पेज जो बीच में होता है वो उसको किस नाम से जाना जाता है, उस भाग को क्या कहते थे। तो उसमें हमने देखा था कि उसे पीवेट के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है 2016 में आया था, पीवेट। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, एक और हम बढ़ाते हैं। हाँ ये नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा, ये है जिसमें चित्र में किस प्रकार का प्लेयर औजार प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना है। नीला ही है तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। इसमें लिखा है चित्र में किस प्रकार का प्लेयर औजार प्रयोग किया गया है। ये आया था जयपुर मेट्रो, क्या लिखा है, इलेक्ट्रीशियन 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इसमें लिखा है फ्लैट नोज प्लेयर का यूज़ किया जाता है कि राउंड नोज प्लेयर का यूज़ के विकर्ण कटर प्लेयर का यूज़ किया जाता है कि एंड कटिंग प्लेयर का यूज़ करते हैं। इनमें से किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, काहे के लिए? हम प्लेयर औजार को दर्शाया गया है, इसमें से ये जो है जो दर्शाया गया है वो किस प्रकार का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? हम फ्लैट नोज प्लेयर का यूज़ करते हैं, इसको प्लेयर नोज कहते हैं। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसमें ये लिखा है निम्न में से हथौड़े का भाग पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा एक हथौड़े का भाग नहीं है? हैमर जो होता है उसका भाग नहीं है। ये कब आया था? BMRC इलेक्ट्रीशियन 2016 का आया है। ये क्या फेस का यूज़ करते हैं कि हैंडल का नहीं होता है कि पिन नहीं होता है कि सैक नहीं होता है? जो हमारे हथौड़े का, जो इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो हथौड़े में नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सैक। क्या होगा? ये जो सैक होता है वो हमारे किसमें, हथौड़े का भाग एक नहीं है। किसका भाग नहीं है? सैक जो है वो हमारे हथौड़े का भाग नहीं है। चलिए, इसके बाद हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए कौन सा हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है। वो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, ये आया आपकी स्क्रीन पे। देखिए, इसमें लिखा है टेनन सा, क्या लिखा है? टेनन सा के ब्लेड की लंबाई लेंथ समानता होती है, कितनी होती है?
ये जो आया था क्वेश्चन वो हमारा आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 2001 का पेपर में आया था। क्या टेनिस सा, जो टेनिस सा आपने नाम सुना होगा, उसकी जो ब्लेड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? जो उसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? उसकी जो लंबाई होती है, क्या उसकी लंबाई 30 होती है कि 35 होती है कि 25 की 40? इसमें से कितनी होती है टेनिस सा के ब्लेड की लंबाई? तो टेनिस सा की ब्लेड की जो लंबाई होती है वो हमारी होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। अगला नंबर हम बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 44 नंबर क्वेश्चन। लिखा है की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 2001 के पेपर में ये क्वेश्चन हमारा आया था। क्या सीधी रेखा कटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि वक्र रेखा कटिंग के लिए कि आकृति को काटने के लिए? बी और सी दोनों। की होल आरी का प्रयोग, जो की होल आरी का जो आरी है उसका यूज़ हम कब करते हैं? उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जो की होल आरी है उसका जो हम यूज़ करते हैं, एक तो आपकी सीधी रेखा कटिंग के लिए भी यूज़ होता है। सॉरी, सीधी रेखा नहीं है, ये नहीं है एक, रुकिए थोड़ा हम बैक हो जाते हैं। हाँ, ये सीधी रेखा नहीं, वक्र रेखा कटिंग के लिए भी यूज़ होता है और आकृति को काटने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यही है ना, यही लग गया हमारा। ठीक है। ओहो भैया मोरे, हाँ अब यह क्वेश्चन बताओ कहाँ है। यह क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है मैलेट को बनाने में लोहे की धातु प्रयुक्त होती है। कथन नंबर 2 है हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों, सीट आदि को काटने में होता है। कि इनमें उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? जो मैलेट को बनाने में लोहे की धातु का प्रयोग किया जाता है। बताइए, क्या लोहे की हम धातु का यूज़ करते हैं? क्या हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों, सीट आदि को काटने में किया जाता है? हेक्सा, ये सही है। हेक्सा जो है उसका यूज़ हम, कथन जो 2 है वही का सही है। हेक्सा मतलब वही आरी जो होता है हमारा, उसी का यूज़ हम कब करते हैं? उसका यूज़ हम लट्ठा वट्ठा को काटने के लिए करते हैं। हाँ भाई करते हैं, और क्या, उसमें क्या ही गलत है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, ये देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है फेज टेस्टर का प्रयोग डैश वोल्ट से अधिक वोल्टेज के परीक्षण में नहीं करना चाहिए। उस दिन हमने, इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा हमारा, तो इसमें एक क्वेश्चन हमने बताया था कि जो टेस्टर होता है उसका यूज़ हमें कब नहीं करना चाहिए। उसका जो हम यूज़ नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? जब 500 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई हो, तब हमें टेस्टर का यूज़ डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग समझते, ये तो डेली लाइफ से भी रिलेटेड है कि आप टेस्टर चलाते हैं तो ऐसे समय पे आप टेस्टर ना ही चलाइए, वही ज़्यादा बेटर है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिखा है स्काई बार स्टील से बना नुकीला व पेन चित्र औजार है। स्काई बार स्टील से बना नुकीला व पेन चित्र औजार है। दूसरा नंबर ट्राई स्क्वायर में ब्लेड, प्रयुक्त ब्लेड को गुनिया कहते हैं। टाई स्क्वायर में कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है, ये बताना है। इसका स्काइबर स्टील से बना नुकीला व पेन चित्र जो चिन्ह औजार हैं, ये है, ये सही है कि नहीं है? और टाई स्क्वायर में प्रयुक्त ब्लेड को गुनिया कहते हैं। हाँ भाई, दोनों ही हमारे सही हैं। क्या है? कथन 1 और 2 सत्य है। टाई स्क्वायर से में प्रयुक्त जो ब्लेड हो उसको हम गुनिया कहते हैं, और स्काइबर स्टील से बनी नुकीली व पेन चित्र औजार है। 47 हो गया। अब 48 नंबर क्वेश्चन ये आया आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए क्या लिखा है। टाई स्क्वायर के द्वारा जॉब की डैश परखी जाती है। टाई स्क्वायर के द्वारा जॉब की परखी जाता है, क्या परखी जाती है? ये जो था आरआरबी चेन्नई बेंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट 2002 के पेपर में आया था। टाई स्क्वायर के द्वारा जॉब की डैश क्या देखा जाता है?
क्या उसकी समकोणता देखते हैं, कि उसकी न्यून कोणता देखते हैं, कि अधिक कोणता? इनमें से कुछ नहीं। क्या हम देखते हैं, आपने ये टाई स्क्वायर का यूज़ करके देखा होगा, जो जॉब होता है, जब हम जॉब कोई भी किस टाइप का बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उसका एंगल हो वो हमेशा 90 डिग्री रहे, मतलब क्या रहे, एक समकोण रहे, तभी वो आपका जॉब सबसे बढ़िया बनता है। अगला नंबर देखिए क्या क्वेश्चन हमारा लिखा है ड्रिल मशीन के किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ड्रिल मशीन है, वो एक क्या करती है, गोल छिद्र करती है, उसे हमको कैसा करना है, रेक्टेंगुलर आयत के तरफ करना है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, आरी का, कि टेनिन आरी का, कि की होल आरी का? इनमें से कुछ नहीं। इनमें से किसका यूज जो होता है हम करते हैं। मतलब कैसे करना है आपको, उसका गोल नहीं, उसको रेक्टेंगुलर के रूप में करने के लिए, रेक्टेंगुलर करने के लिए हम यूज़ करते हैं की होल आरी। क्या यूज़ करते हैं, की होल आरी का हम यूज़ करते हैं। ये भी देखिए का 2002 के पेपर में आया था। सारे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करा देंगे, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अगला नंबर देखिए कि क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है। आरआरबी रांची असिस्टेंट लोको पायलट 2002-3 का पेपर में आया था। क्या है, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चिन्ह का कार्य संपन्न होता है। स्काइबर का होता है, कि चिन्ह प्लेट का, कि पंच का, कि डिवाइडर का? किसका, इनमें के किसके द्वारा स्थायी जो चिन्ह है उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। देखिए स्थायी चिन्ह है, स्थायी चिन्ह बनाने के लिए हम हमेशा पंच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हम हमेशा पंच जो होता है उसका यूज़ करते हैं। देखिए इसी तरह हमने कितने कुल मिलाकर अभी तक हमने 50 क्वेश्चन जो हैं हमारे टूल्स के कर लिए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पिछले बार प्रीवियस ईयर्स में आए थे। और आप प्रीवियस ईयर्स में रोज़ 10-10 क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जब तक पेपर आपका CBT 2 होगा। और आपको पास होना है तो सिर्फ इतने ही आप क्वेश्चन कर लीजिए तो प्रीवियस ईयर्स के, तो काफ़ी आपको 33% तो आप ले ही लाएंगे ना नंबर। कुल मिलाकर क्या पासिंग मार्क्स इससे नहीं आएंगे, आ सकते हैं। पूरा वो है, आपको और कुछ बाहर ही पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो चलिए हमने आपको इतने क्वेश्चन बताए तो आप इसको रिवीजन करिए जिससे कि क्या होगा, आपको याद रहेगा ये सारे क्वेश्चन। 1-2 बार अपनी तरफ से भी करके देखिए। यदि ये आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी हमारी मेहनत जो है आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भेजना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करवाना, जिससे कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन आए और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं प्रोवाइड कर सके। जैसे कि देखिए मैथ जो है वो आपकी चली रही है, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती वो आराम से वो क्लासेज जो हैं वो ज्वाइन हो सकता है उन क्लासों में, और अपना जो मैथ है मैथ को क्या कर सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आपको फ्री में मैथ का पूरा लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल, जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, जो हमारा 6वां नंबर जो हमारा वीडियो होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।